दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल SIPF टेक पर। आज हम चर्चा करेंगे कि स्टेट इंश्योरेंस के जो मैच्योरिटी क्लेम अप्लाई किए जा रहे हैं उनमें आपको क्या नए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैच्योरिटी क्लेम आपको किस प्रकार से आवेदन किया जाना है। तो ये आप जब कस्टमर की SSO ID से लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन में ये एक ऑप्शन दिखाई देगा, MISC अप्लाई क्लेम। इस ऑप्शन से आपको मैच्योरिटी क्लेम अपना अप्लाई करना है। ठीक है, और जब आपकी मैच्योरिटी क्लेम की स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो उसमें देखिए ये दो नए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है यू वांट टू ट्रांसफ़र योर SI मैच्योरिटी क्लेम अमाउंट टू योर GPF अकाउंट, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्सटेंड SI मैच्योरिटी। तो ये किस तरह के ऑप्शन है, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपको अपनी SI की पासबुक, GA55, GA81, कैंसिल चेक ये अपलोड करने हैं, और एक आपकी जो सेवा अवधि और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की डिटेल भी साथ में अपलोड करनी है। अपलोड बॉन्ड बटन में इस बटन के द्वारा आपको अपना SI का पॉलिसी बॉन्ड अपलोड करना है। तो आइए देखते हैं अब आपके पास क्या क्या नए ऑप्शंस हो गए हैं। नए ऑप्शन और पुराने ऑप्शन को मिला के आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 है कि आप अपना मैच्योरिटी क्लेम का फॉर्म भर दें और अपना पेमेंट आपकी जो ड्यू मैच्योरिटी डेट है उस मैच्योरिटी डेट को ले लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपनी मैच्योरिटी क्लेम की अमाउंट को GPF के खाते में ट्रांसफ़र करवा लें, और जब GPF का भुगतान होगा तो उसके साथ में ये बीमा का भुगतान भी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपनी पॉलिसी को 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा लें। 1 साल के लिए एक्सटेंड का मतलब ये है कि अगर आपकी पॉलिसी अभी 1/4/2021 को मैच्योर हो रही है तो वो एक्सटेंड होके 1/4/2022 को मैच्योर होगी। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास वर्तमान में अवेलेबल है। वो अब आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। इफ़ यू वांट पेमेंट ऑन योर एक्चुअल डेट ऑफ मैच्योरिटी, अगर आपको अपने एक्चुअल डेट ऑफ मैच्योरिटी पे पेमेंट चाहिए तो आपको इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है। ये जो ऑप्शन है यू वांट टू ट्रांसफ़र योर SI मैच्योरिटी क्लेम अमाउंट टू योर GPF अकाउंट, इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है। और दूसरे आपको ये एक्सटेंड SI मैच्योरिटी, इस ऑप्शन को भी टिक नहीं, इसको भी सबमिट नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों नए ऑप्शंस आपको सबमिट नहीं करने हैं। बाकी आपको बाकी काम करने हैं कि अपनी SI की पासबुक, GA55, GA81 और आपकी सेवा अवधि, सेवा स्थान का डिटेल और कैंसिल चेक की कॉपी यहाँ अपलोड कर दें इसमें, और पॉलिसी बॉन्ड को आप यहाँ अपलोड बॉन्ड वाले बटन से अपलोड कर दें, और इस क्लेम को यहाँ सबमिट बटन से सबमिट कर दें। तो आपको आपकी एक्चुअल डेट ऑफ मैच्योरिटी को पेमेंट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर SI पेमेंट इन योर GPF अकाउंट। आप अपने SI के मैच्योरिटी अमाउंट को GPF में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को आपको टिक करना है। इस चेक बॉक्स को टिक करके बाकी सभी आप कार्रवाई करते हुए इसको क्लेम को सबमिट कर देंगे। एक्सटेंड SI मैच्योरिटी, इस बटन को आपको यूज़ नहीं करना है, इसको इस पर क्लिक नहीं करना है। तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने बीमा के मैच्योरिटी अमाउंट को GPF में ट्रांसफ़र करवा लें। तीसरा ऑप्शन आपके पास है इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर SI पॉलिसी फॉर 1 ईयर। आप अपनी पॉलिसी को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन, ये जो चेक बॉक्स है इसको टिक नहीं करना है। केवल आपको
ये एक्सटेंड एसआई मैच्योरिटी पे क्लिक करना है। एक्सटेंड एसआई मैच्योरिटी पर क्लिक करते ही आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट 1 साल आगे बढ़ जाएगी। तो आपको अभी 1/4/2021 को पेमेंट ना मिलकर 1/4/2022 को पेमेंट मिलेगा। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिनमें से एक पहले से चला आ रहा है और 2 नए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं जो आपके नए विकल्प दिए गए हैं वो उनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यह है कि जीपीएफ में स्थानांतरित करने का जो विकल्प है, इसमें आपकी मैच्योरिटी की जो अमाउंट है वो 1/4/2021 को ही जीपीएफ के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और जीपीएफ में जो ब्याज दर वर्तमान में चल रही है जो कि 7.1% है, उस ब्याज दर से आपको ब्याज मिलने लग जाएगा। और जब आप सेवानिवृत्त होंगे, सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ के भुगतान के साथ में बीमा का भी भुगतान हो जाएगा। ठीक है, ये एक विकल्प है। और दूसरा विकल्प ये है राज्य बीमा पॉलिसी को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड करने का विकल्प। इस विकल्प में क्या मुख्य बिंदु है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक तो इसमें ये मुख्य बिंदु है कि अगर आपकी विस्तारित अवधि में मृत्यु हो जाती है तो आपको बीमा धन का दुगना मिलेगा और इस विस्तारित अवधि का यानी 1 साल का बोनस भी आपको मिलेगा। तो ये है मृत्यु होने की अवस्था में। ठीक है, यदि आपकी पॉलिसी 1 साल बाद में मैच्योर होती है, आपको मैच्योरिटी का पेमेंट मिलता है, तो आपको क्या होगा कि 1 साल का बीमा धन के ऊपर बोनस देय होगा। ठीक है, बोनस केवल बीमा धन के ऊपर देय होता है, ना कि पूरी मैच्योरिटी अमाउंट पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1 साल पॉलिसी एक्सटेंड करने के लिए आपको 12 महीने का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो आप इस विकल्प के नफ़े नुकसान को अच्छी तरह कैलकुलेट कर लें, ध्यान कर लें कि आपको इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। मृत्यु की दशा में तो निश्चित रूप से आपको बीमेदार को इसमें फ़ायदा रहता है कि उसका रिस्क कवर होता है। बीमा का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि इसमें रिस्क कवर होता है। रिस्क कवर करने के लिए आपको 12 महीने का प्रीमियम देना होगा और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको बीमा धन के ऊपर 1 वर्ष का बोनस देय होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान कर लें कि अगर एक कोई नॉर्मल कर्मचारी 3,000 रुपये प्रीमियम दे रहा है तो 12 महीने का प्रीमियम उसका 36,000 रुपये हो गया। ठीक है, और आपके जो पूरा मैच्योरिटी का पेमेंट होता है उसका करीब 40 से 45% आपका बीमा धन होता है। तो आपके 45% जो अमाउंट है उसके ऊपर ही 1 साल का बोनस लगेगा। तो उसको आप कैलकुलेट कर लें, 12 महीने का प्रीमियम कैलकुलेट कर लें। और इसको दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको ये पूरी अमाउंट अभी मिल जाती और आप इसको एफडी करवा देते या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते तो आपको 6-6.5% इंटरेस्ट तो कम से कम मिल ही जाता। तो वो अगर मिलता तो वो आपको क्या मिलता, आप प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका क्या लग रहा है, और 1 साल बाद में आपको केवल बीमा धन के ऊपर बोनस मिलेगा तो वो क्या मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ में अपने रिस्क कवर को ध्यान में रखते हुए आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी को 1 साल के लिए एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। तो उम्मीद है ये सभी विकल्प आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।